वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। जहानुमा के बीबी का चश्मा इलाके में गुज़िश्ता हफ्ते पेश आए फायरिंग वाक़े में जख्मी खाजीपुरा के साकिन 24 साला मोहम्मद मंसूर का इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। मंसूर की लाश को पोस्टमार्टम के बाद विरसा के हवाले किया गया। मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने दवाखाना पहुंचकर विरसा से इजहार ताज़ियत करते हुए वाक़े को बदबख्ताना करार दिया। पुलिस की मौजूदगी में मंसूर की तदफीन अमल में आई। वाज़ेह है कि पुलिस मंसूर पर हमले के सिलसिले में 3 अफराद बशमूल खातून को गिरफ्तार कर चुकी है। इनकलाबी मुसन्निफ वरावरा राव ने छत्तीसगढ़ में जुमे को पेश आए इनकाउंटर पर शुबहात का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए वरावरा राव ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से माविस्टों को हलाक करने का दावा बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कबायलियों को निशाना बनाया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अराजी खाली कराने के लिए कबायलियों को इनकाउंटर के जरिए हलाक किया गया है। तेलुगु फिल्म स्टार नागार्जुना ने हफ्ते को चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर जगन मोहन रेड्डी के असासेजात के मुकदमे के सिलसिले में गिरफ्तार एन प्रसाद से मुलाकात की। जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए नागार्जुना ने कहा कि एन प्रसाद से उनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और वो उनकी खैरियत दरियाफ्त करने की खातिर उनसे मुलाकात के लिए चंचलगुड़ा जेल आए थे। रियासती वजीर सानवी तालीम पार्था सारथी ने टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट के नतायज जारी किए। टेट इम्तिहान 1 जून को मुनक्किद हुआ था, जिसमें 5 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। वाज़ेह है कि इस इम्तिहान के नतायज 25 जून को जारी किए जाने वाले थे, ताहम नतायज की इजराई बाज़ खामियों की वजह से ताखीर की गई। ओपन स्कूल की 10वीं जमात और ओपन इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नतायज का इतवार को ऐलान किया जाएगा। रियासती वजीर इब्तदाई तालीम शहरजनात इतवार की सुबह 10 बजे नतायज जारी करेंगे। वाज़ेह के दौरान स्कूल तर्क तालीम करने वाले तलबा की सहूलत के लिए हुकूमत ने 2008 में 10वीं जमात के लिए ओपन स्कूल इम्तिहान मुनक्किद करने का फैसला किया था। पहले साल में ही 58,000 तलबा ने ओपन स्कूल के 10वीं जमात के इम्तिहानात में शिरकत की थी। इस साल करीब 1,12,000 तलबा ने इम्तिहानात में शिरकत की है। ओपन इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आगाज 2010 में किया गया था। इस साल ओपन इंटरमीडिएट इम्तिहानात में 75,000 तलबा ने शिरकत की है। खुली कुतुब शाह पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिलों के लिए काउंसलिंग जारी है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में उर्दू मीडियम के तलबा भी शामिल हैं। काउंसलिंग के लिए जिन्हें जिम्मेदार बनाया गया था वो उर्दू जुबान से नावाकिफ थे, जिसकी इत्तला चंद तलबा ने सदर मजलिस बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को दी। बारिस्टर ओवैसी ने रनसपुरा के रुकन बल्दिया मोहम्मद मुनीर और सरगम मजलिसी कारकुन एम ए रशीद और खादर को कॉलेज रवाना किया, जहां इन लोगों ने प्रिंसिपल भास्कर राव से मुलाकात करते हुए उन्हें उर्दू मीडियम तलबा की मुश्किलात से वाकिफ करवाया, जिसके बाद उर्दू में भी काउंसलिंग का इंतजाम किया गया। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से हफ्ते को सदर्न जोन के लिए टाइम टेबल जारी किया गया। जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे JN आस्थाना ने टाइम टेबल जारी करते हुए बताया कि नए टाइम टेबल पर 1 जुलाई से अमल होगा। उन्होंने बताया कि रेलवे बजट 2012-13 में जिन 75 नई ट्रेनों का ऐलान किया गया था, उसमें 15 ट्रेनें साउथ सेंट्रल रेलवे के तहत चलाई जाएंगी। नए टाइम टेबल के तहत सिकंदराबाद से शालीमार एक्सप्रेस, बीदर इंटरसिटी एक्सप्रेस, बेलमपल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस, दरभंगा एक्सप्रेस, नागपुर एक्सप्रेस और पोरबंदर एक्सप्रेस चलाई जाएगी। आस्थाना ने बताया कि हैदराबाद से अजमेर एक्सप्रेस हफ्ते में 1 मरतबा और काचीगुड़े से मदुरै एक्सप्रेस भी हफ्ते में 1 मरतबा चलाई जाएगी। महकमे आरटीसी की जानिब से जारी किए गए बयान में बताया कि 8 जुलाई को ट्रैफिक सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए मुनक्किद होने वाले इम्तिहान की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उम्मीदवार अपने हॉल टिकट्स www.apsrtc.cgg.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। तेलंगाना सियासी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से हैदराबाद कलेक्ट्रेट के रूबरू धरना दिया गया। डेल्टा इलाकों में पानी के मसले पर हुकूमत की दोहरी पॉलिसी पर शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए प्रोफेसर कोदंडा राम ने कहा कि आंध्रा सीमा कायदीन अपने मफाद के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने रॉयल तेलंगाना के क़याम की तजवीज़ की भी शदीद मुखालिफत की। रियासती वजीर दाखिला सबीता इंद्र रेड्डी ने पलमटला शमशाबाद में ग्राम पंचायत की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाज़ उन्होंने इसी इलाके में सरकारी स्कूल की इमारत का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुतालिका रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ का नाम संग बुनियाद की तख्ती में मौजूद न होने के खिलाफ तेलुगु देशम ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया।
श्रीरामपल्ली के इलाके में चंद रोज कबल हाई टेंशन तार के गिरने से हलाक हो जाने वाले मोहम्मद अमजद के उर्सा को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महकमे बरकी से 1 लाख रुपए मंजूर करवाए हैं। मंजूर शुदा रकम का चेक दारुस्सलाम में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने महलूक उर्सा के हवाले किया। इस मौके पर मुकामी अफराद भी मौजूद थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में अलहदा रियासत तेलंगाना के हामी तलबा ने मरकजी हुकूमत, वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और साबिक वज़ीर दाखिला जाना रेड्डी के अलामती पुतले नजरातिश किए। तलबा ने कृष्णा डेल्टा को नागार्जुना सागर से पानी छोड़े जाने से मुतालिक वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के बयान पर तेलंगाना कायदीन की खामोशी पर भी तनकीद की। लंगर हाउस के पेंशनपुरा ईदगाह और कब्रस्तान की वेलफेयर कमेटी के अरकान ने दारुस्सलाम में मजलिसी कायदीन से मुलाकात की और ईदगाह और कब्रस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजलिसी कायदीन के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, मुमताज़ अहमद खां, अफसर खां और मौज़म खां की गुलपोशी भी की गई। इक़रा क़िराअत सोसाइटी की जानिब से अज़ां के मुकाबले इतवार 1 जुलाई को सुबह 9 बजे मक्का मस्जिद में मुनक़्क़िद होंगे। 12 था 18 साल की उम्र के लिए एक ग्रुप और 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए दूसरा ग्रुप होगा। हर ग्रुप से अव्वल, दुवम, सुवम आने वालों को सैयदना बिलाल अवार्ड दिए जाएंगे जो नकद रकम, मोमेंटोज और सनद पर मुश्तमिल होंगे। जिले श्रीकाकुलम में वाक़ नागार्जुना एग्रीकैम फैक्ट्री में पेश आए आतिशज़दी के वाक़े में 20 मजदूर जख्मी हो गए हैं। यह वाक़या हफ्ते की सुबह में श्रीकाकुलम से 12 किलोमीटर के फासले पर वाक़ चिल्का पालम में पेश आया। ज़राए के मुताबिक फैक्ट्री के प्लांट में धमाके के बाद आग लग गई। उस वक्त फैक्ट्री में कई मजदूर काम कर रहे थे, जबकि दीगर मजदूर चाय के वक्फे के लिए बाहर गए हुए थे। जख्मियों को रिम्स हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया है। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। आग लगने की वजह से फैक्ट्री में रखे केमिकल्स भी जल गए, जिसकी वजह से सयाह धुएं के बादल फैल गए। जिला कलेक्टर वेंकट रामी रेड्डी और दीगर अहदेदारों ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर हालात का जायजा लिया। आग की वजह से आसपास के इलाकों में वाक़ दुकानात, दफातर और तालीमी इदारों को बंद करा दिया गया। धमाके की आवाज के बाद कई मजदूर खौफ के आलम में भागते हुए भी देखे गए। फैक्ट्री में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए इक़दाम किए गए। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने फैक्ट्री में लगी आग के वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। जिले प्रकाशम के उंगोल में अक़सात पर इलेक्ट्रॉनिक अशिया फराहम करने के नाम पर एक शख्स मुकामी अफराद के लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि एक शख्स गोल्डन ऑफर के नाम पर घर घर जाता और अक़सात पर सस्ती इलेक्ट्रॉनिक अशिया फराहम करने का लालच देकर रकम लिया करता था और रकम तो हासिल कर लेता, लेकिन अशिया को बाद में पहुंचाने का वादा करके मासूम अफराद को धोखा दिया। पुलिस इस शातिर शख्स की तलाश कर रही है। आसिफ नगर पुलिस को भोजागुट्टा के इलाके करीब एक शख्स जख्मी हालत में दस्तयाब हुआ। मुकामी अफराद ने पिल्लर नंबर 66 के करीब 32 साला सुरेश को पड़ा देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मुकाम वाक़ा पहुंचकर हालात का जायजा लिया और तफसीलात मालूम की। पुलिस शुबा कर रही है कि शायद नामालूम अफराद सुरेश की पिटाई करके उसकी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए या फिर मुतासरा शख्स की किसी के साथ हाथापाई हो सकती है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 15 लाख मुलाजमतें फराहम करने के वादे को हर हालत में पूरा किया जाएगा। अक़लियतों पर खुसूसी तवज्जो देने चीफ मिनिस्टर की हिदायत। सीनियर IAS ओहदेदार मिनी मैथ्यू ने चीफ सेक्रेटरी के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। रियासत की दूसरी खातून चीफ सेक्रेटरी होने का एजाज। बारी चावल की पैदावार में इजाफे के लिए किसानों को तरगीब। 1500 रुपए इंसेंटिव देने हुकूमत का ऐलान। टेट के नतायज जारी। ओपन स्कूल और ओपन इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नतायज का इतवार को ऐलान। और बीबी का चश्मा इलाके में फायरिंग का जख्मी मोहम्मद मंसूर इलाज के दौरान फौत, पुलिस की मौजूदगी में तदफीन। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।